चलो, तो इसके पहले हमने क्या सीखा था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सीखा था, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसा करना है, ठीक है। और और कैंडल्स को जो कैंडल एरोज है स्टिक। वो वगैरह है ना? हाँ वो, और कुछ मतलब कैंडल्स आउटसाइड बाहर ये वो मतलब हाँ हाँ, कौन से कैंडल को इनगल्फिंग क्या बोलते नॉर्मल हैं। सी चीज है। हाँ हाँ। ठीक है। अब मुझे एक बात पूछनी थी आपको कि क्या आपने मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लिए हैं? हाँ देखे ना सर। और उसको मतलब पूरा याद है क्या आपको अच्छे से एकदम? पूरा मतलब ये जितना मतलब आप जो बता देते ना, हाँ हाँ। ये मेन पॉइंट है ना, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख देता था। मैं आपको हाँ आगे का सिखाता हूँ। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ हाँ पे। यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसने इसको ब्रेक किया। ये आपको इसके रीजन तो अच्छे से पता ही होंगे, हाँ है ना? क्योंकि ये हाँ बेसिक है, और आपको अगर 4 महीने हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से आपको इतना पता होगा प्रॉपर। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें। और यूट्यूब पे सारा इसका अवेलेबल है अभी के लिए तो। ये फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन ये दोनों मिला के। हाँ, ये भी पता है। ठीक है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन था ये, हाँ हाँ, अपना बोलो। ट्रेंड लाइन का जो हम्म। पीछे आया था, मतलब कभी कभी कैसा होता है ना, हाँ हाँ, ये सपोर्ट मतलब हाँ मतलब ऐसा सपोर्ट पे तो आता है, ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये ये दो जी। हाँ, ये डोजी, ठीक है। हाँ ये बना है ना, हाँ। तो कभी कभी ये ऊपर तो गया है, तो कभी कभी ना ये नीचे भी आता है, फिर से हम्म। टच करके ऊपर जाता है। हाँ तो हाँ। अब और कभी देखो। कभी वहीं पे मतलब रुक हम्म। जाता है या फिर ब्रेकआउट दे देता है। देखो, अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसका हाँ एक्सप्लेनेशन देता हूँ, देखो। अब ये ट्रेंड अप चल रहा है सबसे पहले, ठीक है। हाँ सबसे हाँ पहले ये ट्रेंड अप चल रहा है। अब इस पॉइंट से ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है। हाँ मतलब अप ट्रेंड में ऐसा ऐसा चल रहा है। अब इस पॉइंट पे आते हैं अपन कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना? तो हाँ आपको हाँ देखना कैसे, पढ़ना कैसे, वो बता रहा हूँ अब, ठीक है। जैसे ये आपको हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये यहाँ पे आया, तो ये अप जाएगा या हाँ डाउन जाएगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डाउन भी आ जाता है ना? डाउन, हाँ वही 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 हाँ। मेरा तो देखो, अब प्रॉब्लम। जैसे ये जो कैंडल है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। अब ये इसकी हाँ ओपनिंग यहाँ से हुई है, और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में इस सपोर्ट पे है, ठीक है। हाँ यहाँ से जब हाँ इसकी स्टार्टिंग हुई तो ये इसने एक हाई बना दिया, पहले जो कैंडल है ना उससे एकदम ऊपर जाके एक हाई बना दिया, है ना? हाँ तो हाँ इस कैंडल के कंपैरिजन में इसने एक हाई बना दिया, है ना? हाँ तो वो हाँ जैसे ही बना दिया उसने, तो नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल का मोमेंटम भी अपवर्ड साइड पे ही रहा। क्यों रहा? अब जैसे देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब अप ट्रेंड है, ठीक है। हाँ ट्रेंड हाँ अप ट्रेंड है। दूसरी चीज क्या है कि इस ट्रेंड लाइन पे स्ट्रॉन्ग अगर बायस की टेललेस कैंडल बनी है, ठीक है। हाँ ये टेललेस कैंडल है, क्योंकि इसका मतलब टेललेस हेड वगैरह सब पता है ना आपको? हाँ पता है। हाँ हाँ। देखो, तो ये टेललेस कैंडल बनी थी। अब ये जो विक है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इस विक को कंप्लीट करे। कंप्लीट करना है। हाँ, इस विक को कंप्लीट करे, तब वो रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। अब हाँ ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये डाउन तो आई। डाउन क्यों आई? क्योंकि इन रेड कैंडल्स की वजह से। हाँ दिख रहा हाँ है? मतलब रेड कैंडल्स ने छोटा जो उसका मतलब स्मॉल मोमेंटम था, उसके हिसाब से ये डाउन आ रहा था, ठीक है। हाँ तो फिर हाँ जैसे जैसे ये डाउन आ रहा था, तो इसलिए ये सबसे पहले तो नीचे गया, बट जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को टच कर लिया, उसने वहां से फिर से बायर्स का सपोर्ट ले लिया और ये ऊपर जाके क्लोज दिया, ठीक है। अच्छा, तो हाँ तो इस पे अगर अपन ट्रेड लेते इस कैंडल पे, तो अपनी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे अपने को कंफर्म था कि ये ऊपर जाके ही क्लोज देगा, हाँ हाँ ठीक ये है। बरोबर। हाँ। उसके बाद आप है ना यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजन में रहोगे कि यहाँ पे डाउन भी आ सकता हाँ है, यहाँ पे अप भी जा सकता है ना? तो हाँ वही तो। आपको हाँ इस कैंडल पे वेट ही करना था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाँ हाँ इसका टारगेट ऊपर भी है, बट ये एक रिवर्सल कैंडल का भी साइन है, ये जो है ना। हाँ हाँ इसने हाँ एक नीचे का विक भी छोड़ा है, और ये बायर्स की तो हैमर टाइप तो बना ही है, बट ये हो सकता है कि ये सेलर्स का प्रेशर भी तो है ना लगभग। हाँ पहले ये कैंडल नीचे भी गई थी, बट इसने सपोर्ट से मतलब प्रेशर लिया है, तो ये हैमर एक वैलिड है और अप ट्रेंड का पावर दिखा रहा है, मतलब बायर्स का। हाँ अगर हाँ यही चीज अगर इस यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं होती, है ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं हाँ होती, यहाँ पे नॉर्मल सा कोई सपोर्ट होता और ऐसी कैंडल आ जाती, तो नेक्स्ट कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड रहती, अच्छा। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रेड रहती। अब समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ
और यहाँ पे देखो जैसे कि इसका जो ये हाई था, ये जो इसका हाई था, ठीक है। हाँ अब हाँ इसने अब इसका टारगेट यही रहेगा कि इसको टच करना है, क्योंकि बायर्स भी अप जा रहे हैं स्ट्रांगली, है ना। और हाँ ये जो सेलर्स है, इसका मतलब एग्जॉशन कहाँ पे हुआ देखो, मतलब ये सेलर्स कहाँ पे खत्म हुए, जैसे कि इस लेवल से ये स्ट्रांगली डाउन आया, ठीक है। और हाँ यहाँ पे हाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख लो, इसने इवनिंग स्टार बनाया है, बराबर। ठीक है। हाँ इवनिंग स्टार लेके फिर ये एकदम स्ट्रांगली डाउन आया, बट ये जो स्ट्रांग अप ट्रेंड था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, है ना। फिर उसके हाँ बाद यहाँ पे भी अपने को ट्रेड नहीं लेना था इस ग्रीन कैंडल पे, क्यों, क्योंकि देखो कंफ्यूजन कैसा है अपने दिमाग में, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हाँ ये जो रेड कैंडल है, इसका देख लो कितना स्ट्रांग है बॉडी, है ना। तो बराबर बराबर। अपने को हाँ पता नहीं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा या फिर अभी उस पे सस्टेन हाँ करेगा, ठीक है। हाँ तो अपने हाँ को इस कैंडल पे रुक जाना है, और ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो नेक्स्ट कैंडल एक बार चेक करना है कि ये ग्रीन बनाता है स्ट्रांग या रेड बनाता है, हाँ मतलब लेवल को ब्रेक करेगा या फिर उसके ऊपर सस्टेन करेगा इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। अब हाँ वो अगर सस्टेन कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद अपन यहाँ पे अप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। पर आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, इस ट्रेंड लाइन पे पर से ही लेनी है, ठीक है, यहाँ से। हाँ हाँ समझ रहे हो ना। समझ यहाँ रहा से नहीं समझ ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो, अब जैसे मैं यहाँ पे एक आपको कैंडलस्टिक के फॉर्मूला सिखाए होंगे ना, मैंने नहीं सिखाया आपको। हाँ। नहीं नहीं सीखा है। कैंडलस्टिक के फॉर्मूला सिखाने हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको हाँ वो सिखा देता हूँ, तो आपको इसका रीजन तो समझ में आ गया ना, हाँ ठीक हाँ है। समझ रहा। बट ये और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट, ये छूट गया था थोड़ा, मैं दूसरा एक्सप्लेन कर रहा सर था। सर सर, हाँ एक एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये जो ट्रेन लाइन के इधर जो रेड बना है फिर ग्रीन बना है, फिर ये रेड क्यों बना है यहाँ पे मतलब? देखो अब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल मतलब समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ हाँ पे जो ये इसका स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम था, ठीक है। हाँ अब हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ सेलर्स का मोमेंटम एकदम ट्रेंड लाइन को जैसे टच कर दिया, तो झट से बायर्स ने रोक दिया, है ना। तो हाँ जो भी हाँ। बचे कुचे सेलर्स थे, वो इसमें आ गए। अच्छा अच्छा और अच्छा। हाँ देखो अब जैसे इसमें सेलर्स आ गए, तो जो भी बचे कुचे बायर्स थे, वो इसमें अपना दम दिखा रहे हैं। हाँ समझ रहे बराबर। हो, मतलब बैक टू बैक ऐसे रेड ग्रीन चल रहा है, पावर का खेल, है ना। हाँ जैसे हाँ कि हाँ आपने ऐसी कोई गेम देखा होगा, जैसे रस्सी खींच का होता है ना, हाँ हाँ ऐसे बीच में होता है और दो टीम्स होती है इधर, है ना। हाँ दो हाँ टीम होती है और एक साइड पे खींचती है और दूसरी साइड पे खींचती है। तो अब जैसे कि यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। से अभी मुझे एक हाँ बात बताओ, अगर आपकी बाइक एकदम फुल स्पीड पे जा रही है, ठीक है, फुल हाँ स्पीड में जा रही हाँ है, अचानक से किसी ट्रक ने आपको ठोक दिया, तो आप एकदम हाँ झट से रुक जाओगे, बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो ग्रीन कैंडल है, अब ट्रेंड पे है, तो ये एकदम आपको ट्रक ने ठोक दिया, ठीक है। तो आप हाँ पूरा एकदम मोमेंटम एक साथ तो रुक गया, पर आप थोड़ी ना रुके, आप तो आगे जाके गिरोगे ना, हाँ बराबर। थोड़ा मोमेंटम के साथ ही गिरोगे, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से इसका मोमेंटम यहाँ पे खत्म हो गया, समझे आप। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ फिर समझा। इसका जैसे ही मोमेंटम खत्म हो गया, फिर अपना जो अप ट्रेंड है वो अपना यहाँ पे दम दिखाना शुरू कर रहा है अब, हाँ ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझना है। अभी आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्यों बनाया है ये, हाँ 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 ठीक है। समझ चलो, तो गया मैं समझ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला सिखा देता हूँ, ये तो बाद में सीखेंगे अपन, ठीक है। ओके। क्योंकि ये अभी इसके सर बाद तो एक यही है। एक और क्वेश्चन पूछू क्या? हाँ हाँ बोल, अरे भाई देखो, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो ना उतना पूछो, ठीक है। हाँ हाँ वही था सर, वही रेड डोजी का एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अभी देखिए ना, मतलब मैं ज्यादातर देखा हूँ ऐसा हाँ। कि आपने आपका भी वीडियो देखा था एक बार, तो आप भी बोल रहे थे कि ये जो रेड डोजी है, तो हम्म। इसका मतलब क्या है कि कं, इसमें सेलर्स कंटिन्यू। भी है, मतलब हाँ सेलर्स भी है इस कैंडल में। हाँ सही बात है। हाँ और कोई कोई का वीडियो देखा तो बोलता है बायर्स ने ऊपर भेजा है उसको। तो सही मेरे बात को है। ये समझ में नहीं आ रहा है सेलर्स में है या बायर्स में है, वो कंफ्यूजन था देखो मेरा। देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो जैसे कि हाँ दोनों चीजें सही है, जो भी आपने सुना है ना, वो दोनों चीजें सही है। अब मैं आपको हाँ बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब जैसे कि हाँ मान लो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब एनिमेशन में दिखाता हूँ, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है हाँ उसके हिसाब से, ठीक है। तो ठीक जितना है। मैं अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। उसके हाँ बाद हाँ ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये आ गई, ठीक है। अब हाँ हाँ आपको इतना मार्केट पता है, मतलब ऐसा इतना मार्केट चल रहा है, बाकी का आगे का मार्केट बनने का ही है अभी,
हाँ ठीक है, इतना समझ लो। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, इसका मैं एनिमेशन आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है ठीक। जैसे ये यहाँ से ओपनिंग हुआ, ठीक है, अब ये हाँ बाकी का मार्केट है और ये ओपन हुआ। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे दम लगा रहा है। ठीक है, हाँ इसने हाँ दम हाँ लगाया, बट इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, है ना, देखा ना। इसने इसके हाई को ब्रेक हाँ नहीं कर पाया। और ये कैंडल जो दम लगा रही थी, ये यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। ठीक है, बायर्स बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसको ब्रेक कर दे, पर नहीं कर पाया। ठीक है, ये ऊपर गया, उसके बाद ये एकदम नीचे आया। ठीक है, एकदम नीचे गया, नीचे गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये एक रिवर्सल कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसमें देख लो ये नीचे हाँ, का सेलर्स प्रेशर भी है। ठीक है, सेल्स प्रेशर है हाँ। हाँ, ये सेलर्स प्रेशर ही था, बट जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, तब बायर जाके आए। समझे? हाँ हाँ हाँ, अगर इसका ओपनिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे पहले डाउन गया, है ना, उसके बरोबर हाँ। बाद ये फिर अप गया। तो यहाँ पे सेलर्स भी थे, बट जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच किया, इसने इसमें बायर्स घुस गए। ठीक है, अब हाँ सबसे पहले ये रेड कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, फिर उसके हाँ। बाद क्या हुआ कि ये डाउन आई और एकदम डाउन चली गई। तो ट्रेंड लाइन ने उसको इतने जोर से फेंका कि मतलब वो लास्ट में डोजी जाके बन गई। अच्छा। तो अब इस स्टोरी से आप क्या समझ रहे हो वो बताओ। ये जो मैंने आपको यही अभी कि स्टोरी बताई इसकी, ठीक है, कि हाँ सबसे पहले ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, इसमें बायर्स हाँ की कमी हो रही थी, बट इसमें बायर्स कम हो। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर बायर्स कम है तो फिर सेलर्स आएंगे, है ना, सेल्स आएंगे हाँ। अगर सेलर्स कम है तो फिर बायर्स आएंगे, अगर बायर्स हाँ और सेलर्स दोनों कम है तो फिर डोजी बन जाएगी। डोजी बनेगा हाँ। अगर बायर्स और सेलर्स की पावर दोनों एक है तो फिर से डोजी बन जाएगी। हाँ समझ रहे हो ना दिमाग कैसे लगाना समझ है? समझ ठीक है, रहा हूँ समझ रहा हाँ, हूँ। तो ये देख लो, अब जैसे ये रेड कैंडल डाउन गई, तो ये इतने नीचे गई, तो ट्रेंड लाइन की पावर मतलब जो भी बायर्स थे उसने इतने जोर से फेंका कि लास्ट में इसको डोजी बनाना पड़ा। और ये हाँ लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ ये हाँ हाँ। लॉन्ग लेग डोजी बन गया। अब इस ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स आएंगे अब? यहाँ पे सेलर्स तो नहीं आएंगे क्योंकि बायस ने, तो अपना बायस ने पूरा उसको ऊपर फेंक दिया है। और हाँ, ठीक प्लस है, ये ट्रेंड लाइन पे भी है ये, वही, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है अपनी। हाँ, और यहाँ पे देख लो, ट्रेंड लाइन की भी पावर आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लो, जैसे ही अगर ये वाला पावर देख लो ट्रेंड लाइन का, है ना, हाँ इसको टच हाँ करने हाँ के बाद बैक टू बैक देखो कितने ग्रीन कलर के कैंडल्स बने हैं। ठीक है, हाँ ये देखो, फिर ये देखो, ये इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा आफ्टर डोजी। हाँ। ठीक है, और सर कुछ कुछ है ना ऐसा बीच में से ऐसा कट करके मतलब आते हैं ना, ये जो ये है बीच, लेफ्ट में है ना ये रेड वाला हैमर, ये लेफ्ट लेफ्ट में नीचे, ये यहाँ तक नहीं, उसके बाजू वाला, उसके बाजू के हाँ वहाँ पे हाँ। ये यहाँ से फिर ऊपर कैसे गया ऐसा ये? देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, अब जैसे इसके भी रीजन है। जैसे यहाँ से ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ आपके लिए। हाँ यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे ये जो है ना, ये आप इसको अच्छे से देखना। ठीक है, ये हाँ जो इसका हाँ जोन है, ठीक है, ये जो है ना इसकी ये कैंडल, ठीक है, अब इसको मैं हाँ। आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक लेवल सिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक लेवल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इतना समझ लो कि ये क्या है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये एक सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, है ना, हाँ डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इसके ऑर्डर ब्लॉक लेवल को इसने ब्रेक किया और रीटेस्ट किया। ठीक है, अब क्या बरोबर। होता है ऑर्डर ब्लॉक लेवल में बताऊंगा अभी। आपने मतलब कैसे, मैंने सिखाने से पहले ही डाउट पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ हाँ तो देख लो, अब जैसे ये हो गया, ये ऊपर गया, अब इस लेवल से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो हाँ। सपोर्ट अच्छा। लिया, तो देखो अब जैसे यहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से लेवल लगा देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ इस तरीके से अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, दिख रही है ग्रीन कलर की, है हाँ ना। हाँ उसके बाद यहाँ पे देख लो, दो रेड कैंडल्स बनी थी, उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, और उसके बाद फिर से हाँ रेड कैंडल बन गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स ने पूरा बायर्स को मार दिया। ठीक है, क्योंकि हाँ। छोटी कैंडल थी और वहां पे कोई वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये भी जो नहीं था। ग्रीन वाली है वो रिट्रेसमेंट है क्या? हाँ, वो रिट्रेसमेंट था इसका। ठीक है, उसके बाद हाँ देखो हाँ बैक टू बैक पूरे सेलर्स आ गए। ठीक है, हाँ
तो अभी देखो वो तो आपका डाउट आपको क्लियर है, ठीक है, बट ये जो हाँ चीज है ना, जैसे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बायस आ गया है ना, तो इसलिए हाँ, ये जैसे ही पहली बार टच करने गया, तो आप इसको अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल कैसे छोटी छोटी बनते जा रही है, छोटी छोटी, हाँ और जैसे जैसे सपोर्ट के पास जा रहा है वैसे वैसे सेलर्स की कैंडल छोटी छोटी बन रही है ना। हाँ और हाँ हाँ। आखिरी में इसने क्या किया, इसको जैसे ही टच कर दिया, यहाँ पे ये हैमर टाइप, ये हैमर नहीं है वैसे तो, ठीक है, हैमर ऐसी होती है कैंडल जिसका 2.5x विक होता है। ये मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार भी नहीं है, ये लगभग, हाँ हैमर कैंडल टाइप बोल सकते हो, पर हैमर कैंडल है नहीं, ठीक है, पर फिर भी हाँ अपन ये हैमर कैंडल की एक छोटी प्रॉपर्टी तो दिखाता है कि मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, है ना, अपने को हाँ उससे मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन मिल गया, और अब देखो हाँ। जैसे कि इस लेवल, ये जो लेवल थी इसकी, है ना, आपको ऐसा कंफर्मेशन मिल गया। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब देखो आपको दो तीन चीजें समझनी है, जैसे कि सेलर्स कमजोर होने चाहिए बायर्स लेवल पे, हाँ, ठीक है, सेलर्स क्या होने चाहिए, वीक होने चाहिए। वीक दूसरी होनी चीज क्या चाहिए। है कि बायर्स का लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ। और वहां पे आपको हैमर टाइप ऐसी कोई कैंडल मिल गई, तो वो वैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग बायस का इंडिकेशन दे देता है, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट आप कैंडल अप के लिए ले सकते हो, है ना। बराबर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आप यहाँ पे कैसे मतलब ट्रेड ले सकते हो हाँ फिर हाँ अप के लिए, हाँ, है ना। समझ गया समझ गया। और यहाँ पे 100% अप ही जाता है, यहाँ पे डाउन की मतलब लॉजिक ही नहीं बनता ना, डाउन को क्यों जाता, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी वीक है, बायर्स का स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको टच करने के बाद कम से कम इसको दो तीन कैंडल बनाने ही है ना। बराबर। तो ये क्लियर है, चलो मैं आपको सबसे पहले वो कैंडलस्टिक की फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर ये जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है ना, ये तो दो तीन दिन चलते ही रहेगा अपना, क्योंकि इसमें ठीक बहुत है, सारी हाँ। चीजें हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो तो इसको फिर आगे देख लो, ये ऐसे अलग अलग जोन्स है, फिर आप तो मतलब एकदम मजा आने वाला है बाद में, ठीक है, बट पहले हाँ अपन हाँ। ये मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मूलाज है, तो इसमें ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजिकल फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो हाँ। अगर यहाँ पे दो रेड मतलब दो ग्रीन कैंडल बनी और एक रेड बनी, तो आपको ग्रीन कैंडल नेक्स्ट जो आएगी वो ग्रीन कैंडल आएगी, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद दो रेड कैंडल अगर बनी, एक ग्रीन आई, तो फिर रेड कैंडल आएगी। और ये इसका मार्केट में सब कुछ बताऊंगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक तो है ये सर। एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको जैसे ही याद हो जाए फिर आपको मैं लाइव में दिखा देता हूँ, ठीक है। चलेगा। ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद दो रेड कैंडल, फिर से आ गई ग्रीन, है ना। ये यहाँ पे देख हाँ। लो डाउन ट्रेंड लिखा है, मतलब ये जो सेटअप है वो स्पेशली डाउन ट्रेंड में काम करेगा, ओके। साइडवेज मार्केट में भी रेंजिंग में भी काम करेगा, बताऊंगा वैसे, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में और साइडवेज रेंजिंग में काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो तीन रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर से रेड कैंडल, ठीक है। हाँ। तीन ग्रीन कैंडल, एक रेड रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, मतलब आपको ये फॉर्मूला पूरा याद कर लेने हैं, ठीक है। और मैं ओके आपको सर। मार्केट बताऊंगा कि कौन से मार्केट में आपको कब यूज करना है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं वैसे, अब देखो ग्रीन रेड, ये आपने देखा होगा मार्केट में बहुत बार, हाँ हाँ सर। है ना। अब ये ऐसे रेड ग्रीन है, ठीक है, अगर आपको ये दिख जाए तो नेक्स्ट कैंडल ये आएगी, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन है दो, सॉरी ये रेड है दो ग्रीन है, तो उसके बाद रेड आएगी। इतना क्लियर है आपको। हाँ हाँ। चलो, तो अब मैं इसके एग्जांपल दिखा दो आपको यहाँ पे लाइव में, देखो अब ये तो स्क्रीनशॉट है, मैं लाइव में आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, अभी अभी यहाँ पे देख लो, ठीक। दो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, उसके बाद कौन सी आई, ग्रीन आई, ग्रिल है। दिख रहे हैं। उसके बाद ये देख लो हाँ। दो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर से आई ग्रीन, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और अभी अभी बताई थी कि एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, फिर से रेड कैंडल आएगी। हाँ सर, बराबर। आपने शायद एक मिनट, आपको याद नहीं होगा, यहाँ पे देख लो, एक रेड कैंडल कहाँ पे है, एक रेड हाँ कैंडल है डी। एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, आ गया फिर से एक रेड कैंडल, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अभी आगे चलते हैं, और मैं ये बार बार फिर से नहीं दिखाऊंगा, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तो सर ये मतलब कैसा, ये इनसाइड टू मेथड वे हो गया ना, ये मतलब जो रेड वाली कैंडल है हाँ उसके अंदर दो कैंडल है, उसके बाद फिर एक रेड बनता है।
हाँ हाँ, मतलब देखो इसमें जैसे कि देखो मैं आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ। आपको विक वगैरह कुछ नहीं देखना है, आपको बस है ना इसका बॉडी देखना है, ठीक है। इसमें बॉडी हाँ में दो कंडीशन है, जैसे कि इसमें डोजी नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी आप ये हाँ। फॉर्मूलाज यूज करोगे इसमें डोजी नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज हैमर और इन्वर्टेड हैमर नहीं होना चाहिए, ओके ओके। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा प्रॉपर, ठीक है। बट ऐसी जो बॉडी जहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाई है ना वैसा होना चाहिए, और विक कितनी भी हाँ लंबी हो कितनी भी छोटी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं, और यहाँ पे देख लो जैसे ग्रीन रेड, है ना। हाँ चलो और आगे दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देख लो ग्रीन रेड रेड। अब यहाँ पे डोजी आ गई, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया था, बट आपको इस पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे फिर ये गलत हो जाता है। चलो आगे ठीक चलते है। हैं। ठीक। अब यहाँ पे देख लो रेड ग्रीन रेड, ठीक है। अब ये डोजी नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम है, ये वाली डोजी है, ठीक है। हाँ हाँ, ये बाकी वाले इसमें थोड़े से वॉल्यूम है, तो ये समझ लेना। रेड ग्रीन रेड, समझ में आ गया इतना। हाँ हाँ सर। चलो, अब जैसे यहाँ पे देख लो फिर से रेड ग्रीन आ गया। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो रेड रेड ग्रीन, उसके बाद कौन सी आएगी, रेड आएगी। रेड। रेड रेड, उसके बाद ग्रीन आएगी, उसके बाद रेड आ गई, दिख गया। चलो, हाँ हाँ। उसके बाद आगे चलते हैं। मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी आज ही निपटाऊंगा आपका, पर पूरा नहीं ठीक होगा है। वो, है ना। थोड़ा थोड़ा ही हाँ हाँ। समझेंगे उसमें। तो इतना क्लियर है आपको। हाँ हाँ सर क्लियर चलो, है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा लाइव में दिखा देता हूँ ताकि आपको। चलो, तो कोटेक्स में दिखा देता हूँ मैं। ये जो अभी चल रहा है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, आपको कंडीशन देखनी कैसी है, ठीक है। हाँ हाँ। रेंजिंग सा मार्केट होना चाहिए, ठीक है। और वो ओके। स्टक होना चाहिए, स्टक मतलब ना ही प्रॉपर ऊपर जा रहा है ना ही प्रॉपर नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आ रहा है। मतलब जैसे कि वो अटका पड़ा है ऐसे, साइडवेज जैसे जाता है ना, ठीक है। हाँ साइडवेज हाँ। जाता है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस साइडवेज चलते जा रहा है, और रेड ग्रीन ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसकी हाँ मार्केट कंडीशन हो गई, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ ये कैसे अपन ट्रेड इस पे ले सकते हैं, और मतलब पहले तो मार्केट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये मिल गई अपने को मार्केट, इस तरीके से ये हाँ। मार्केट होगी, ठीक है। अब बराबर। आपको इस पे नोटिस करना है कि देखो अब ये से वैसे तो ये भी कुछ ढंग की मार्केट नहीं है ना। क्योंकि इसमें थोड़े हाँ डोजी डोजी बहुत ज्यादा बन रहे हैं ना, तो आपको डोजी वाले इग्नोर करने हैं, ठीक है। मैं दूसरा ठीक दिखा है। देता हूँ आपको अच्छा सा। जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये भी एक स्टॉक मार्केट पड़ा है, ना ही प्रॉपर ऊपर ना ही नीचे, और साइडवेज ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे देख लो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, दो ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल अगर आई तो फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, बराबर। ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल दो ग्रीन कैंडल आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड होगी। हाँ हाँ हाँ। एक ग्रीन दो रेड कैंडल उसके बाद ग्रीन होगी, ग्रीन। हाँ बराबर। उसके बाद रेड ग्रीन, हाँ रेड ग्रीन रेड, हाँ बराबर। ग्रीन रेड। हाँ। फिर मैंने आपको एक लास्ट में आपको सेटअप याद होगा, तीन रेड एक ग्रीन, एक उसके ग्रीन। बाद चौथी रेड, हाँ हाँ ठीक है। ग्रीन रेड, बराबर। रेड ग्रीन, चलते जा रहा है। हाँ हाँ उसके बाद ये तीन ग्रीन एक रेड बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी। हाँ मतलब कितना सारा यहाँ पे ट्रेड विन हुआ, देखो लगभग पूरा ही हुआ 100%, हाँ बराबर। है ना। तो और जो भी फॉर्मूलाज है आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। अब ठीक देखो है सर। आपकी है ना दिक्कत कहाँ पे आएगी, जैसे कि मार्केट को ढूंढने में, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यही मार्केट में मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं उसके रूल्स बताता हूँ आपको, उसको याद रखना, ठीक है। ठीक। जैसे कि इसमें रूल्स के क्या होंगे कि आपको है ना सबसे पहले ये जो फॉर्मूलाज होंगे जो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, आपको हाँ उसमें से दो फॉर्मूलाज टेस्ट करने हैं। मतलब मान लो मार्केट में अगर देखो जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला है, एक मिनट। सबसे पहले देखो, अब जैसे ये ट्रेंडी मार्केट है मान लो यहाँ पे, ठीक है। और आपको हाँ पता हाँ कैसे चलेगा कि साइडवेज और स्टॉक मार्केट चालू हो चुकी है ट्रेड लेने के लिए,
है ना। हाँ तो आपको देखो ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल, तो उसके बाद ग्रीन कैंडल आएगी, है ना। तो ये एक बराबर। फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला टेस्ट करोगे कि एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, तो ये फॉर्मूला भी हाँ टेस्ट हो चुका है। तो फिर आप यहाँ से फिर ट्रेड लेना चालू करोगे 10-15 मिनट के लिए, आपका पूरा मार्केट होगा ट्रेड करने के लिए। बराबर। ठीक है। और देखो जैसे कि अब यहाँ पे जो ट्रेड हुआ था ये इसका लास्ट एंड यहाँ पे हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आपके ट्रेड लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बराबर। तो हाँ यहाँ पे सिर्फ आपके 2 ट्रेड जैसी लॉस हो जाए, आप इस टेक्निक पे मतलब इसको बंद कर देना, मतलब ये जो भी है मार्केट, क्योंकि यहाँ हाँ से हाँ। मार्केट चेंज हो जाएगा पूरा, है ना। ओके। हाँ। तो जैसे ही मार्केट चेंज हो जाएगा आपको इस पे ट्रेड नहीं लेना है। देखो नहीं। अब मैं आपको एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि मैं आपको है ना ट्रेंड लाइन के लिए अलग स्ट्रैटेजी दूंगा, है ना। मतलब जो हाँ। ट्रेंडी मार्केट होगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते, ट्रेंडी जो मार्केट होगा, ट्रेंडी मार्केट के लिए हाँ। मैं आपको अलग कम से कम 3-4 सेटअप्स दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। उसके बाद मैं रेंजिंग मार्केट के लिए आपको अलग अलग सेटअप दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक मतलब ये हो गया। उसके बाद अभी जो है फॉर्मूला बेस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया स्टॉक मार्केट के लिए, है ना। हाँ। फॉर्मूला कैंडलस्टिक नहीं तो कैंडलस्टिक फॉर्मूला जो भी है ना। तो ये जो काम होगा वो इसी मार्केट में होगा, आपको दूसरे मार्केट में यूज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ तो इससे आपको है ना, देखो आपको जैसे ये पूरा नॉलेज आ जाए आप इस पे प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं हाँ। आपको एक फ्री स्टाइल ट्रेडिंग बताऊंगा, ठीक है। फ्री स्टाइल ट्रेडिंग ठीक। मतलब जैसे उसमें आप कोई भी मार्केट उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप आपका नॉलेज से ट्रेड करके मतलब आप वहां पे अपना नॉलेज लगाओगे, 3-4 चीजें देखोगे जैसे ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, फिर सेलर्स प्रेशर कितना है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख ली, फिर उस पर ट्रेड कर लोगे, समझे। ओके ओके। तो देखो अब आप ही देखो, आप सोचो कि सारी चीजें मिला के मतलब ये सारी चीजों का मिक्सअप, ठीक है। हाँ ये सारी हाँ। चीजें नॉलेज का अगर मिक्स कर दिया जाए, मिक्स नॉलेज, ठीक है। तो आप जब फिर 1 मिनट की कैंडल पे पूरी प्रैक्टिस भी इंक्लूड होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं किया आपने, है ना। तो हाँ आपको हाँ। प्रैक्टिस भी करना होगा, प्रैक्टिस जैसी की आपने फिर, तो जब आप मार्केट में आओगे तो आप लगभग लगभग 90% टाइम हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाओगे, बराबर। ठीक है। हाँ। हाँ तो आपको इस तरीके से समझना है। चलो तो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये तो एक एग्जांपल हो गया था, मैं और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बेस्ड मार्केट यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो आपको हाँ। जहां पे भी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना, आप वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बस उसको 2 बार टेस्ट कर लेना। ठीक है सर। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 2 रेड, एक ग्रीन, उसके बाद रेड, ठीक है। तो ये यहाँ एक पे रेट। एक हाँ। फॉर्मूला की टेस्टिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक बार हो गया, पर दूसरी बार जब हम टेस्टिंग करने गए तो ये फेल हो गया, हाँ बराबर। ठीक है। बट ये तीसरी बार 3 कैंडल, एक रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ। तो उसके बाद हमने ग्रीन रेड ये दूसरी बार भी यहाँ पे उसके बाद ही वेरीफाई हो गया, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अब आगे, ठीक है। हाँ। और जितने भी ट्रेड लोगे उसमें से अगर लास्ट में इधर जब आप ट्रेड लोगे, जब भी ये मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, जब भी, है ना, तो उसमें से अगर आपके 2 ट्रेड लॉस हो गए तो कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी नहीं है ना। नहीं नहीं। अगर अपने नहीं। 10-15 ट्रेड विन हो रहे हैं, नहीं तो 7-8 ट्रेड विन हो रहे हैं, 2 ट्रेड अगर 70 की लॉस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। और लालच नहीं करना है, अपना आराम से प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से देखते ठीक। हैं अब। आपने 2 कंफर्मेशन यहाँ पे ले लिया है ना। तो यहाँ से हाँ। देखते हैं, अब यहाँ पे देख लो, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ठीक है। हाँ। अब रेड ग्रीन रेड ग्रीन फिर से बन गया ये, हाँ फिर रेड ग्रीन ग्रीन रेड, बराबर। ग्रीन रेड रेड ग्रीन आ गया, हाँ रेड ग्रीन रेड ग्रीन, बराबर सर। ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे देख लो, 1 2 3, मतलब ये 3 ग्रीन कैंडल हो गई, एक ट्रेड लॉस हो गई, हाँ आप यहाँ पे नेक्स्ट के लिए अब के लिए जाओगे, ये लॉस हो गया है ना। और आपका जैसे ही बराबर। लॉस हो गया, आप यहाँ पे इसका मतलब स्किप कर दो, मतलब जैसे ये मार्केट को बंद कर दो आप। हो सकता है यहाँ से ट्रेंडी मार्केट शुरू हो जाए, तो आप ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रैटेजी इसमें यूज करना, है ना। ठीक। तो हाँ आपको ऐसे दिमाग लगाना है, मतलब जैसे कि अभी जैसे ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बस हाँ। साइडवेज वाला नॉलेज यूज करो, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे बर अगर जाओगे, आपको अगर ट्रेंडी सा मार्केट मिल गया, तो आप ट्रेंड लाइन लगा के फिर जो भी ट्रेंड लाइन की मतलब अगर ऐसा ट्रेंड चल रहा है तो इसका जो भी पुल बैक नहीं तो रिट्रेसमेंट होता है, तो उसकी जो भी रूल्स होते हैं उसको समझ के ट्रेड करो, है ना। ओ हाँ तो सर। आपको मतलब कैसे कि श्योरिटी रहेगी, आप 100% कंफर्म रहोगे। और देखो 100% जो भी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। बराबर। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्फिडेंस आपका होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा। आपको कम से कम दिन में 6 या 7 घंटे प्रैक्टिस करनी है, आप निकालो, कैसे भी निकालो, मार्केट के सामने बैठो, है ना, 1 मिनट की हाँ कैंडल को देखते रहो, ये क्या कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कब कर रहा है। ठीक है, जहां पे भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ लो, है ना। ठीक ठीक है। चलो, तो इतना आपको क्लियर है, ये देख लो, अब फिर से फॉर्मूला बेस्ड मार्केट यहाँ पे चलने लगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, जो भी अपना फॉर्मूला बेस्ड देखो। वैसे भी ये जो मार्केट है ना, ये प्रॉपर उसी चीज के लिए नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऐसा साइडवेज वाला जो मार्केट होता है ना। हाँ हाँ। अब जैसे ये देख लो मार्केट, इसमें ये कैसा चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड का भी इसमें मोमेंटम आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ उसके माइनर बाद ये डाउन यहाँ ट्रेड। से भी, फिर ये डाउन भी जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा मोमेंटम बायस का भी दिखा रहा है। ठीक है, तो हाँ जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था उसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि ये इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, फिर इसने इसको ब्रेक हाँ किया, इसने इसको जैसे ही ब्रेक किया, फिर यहाँ पे देख लो ये जो गैप छूटी थी यहाँ पे, दिख रहा है आपको। हाँ 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 हाँ, हाँ। उस गैप को फुलफिल किया इसने। ठीक है, उस अच्छा गैप को अच्छा। फुलफिल किया, तो इसलिए मतलब ये इस तरीके से बनाया। अब देखो ये है ना 100% नहीं होता है, आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है। ये एकदम हाँ 100% नहीं होगा कि आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको दो दो चीजें कंबाइन करके ट्रेड लेना है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। मैं और दिखाता वैसे हूँ भी सर आपको। मार्केट तो मतलब ऐसा प्रेडिक्ट पे ही चलता है ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, अपने को मतलब पता होना चाहिए कि वही क्या वही। बनेगा ठीक क्या है, है। अब जैसे हाँ देख लो, आप है ना, अगर मान लो फॉर्मूलाज का यूज भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना हाँ दिमाग भी लगाना है। मान लो जैसे कि ये इस पे चल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके हाईएस्ट पॉइंट पे एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, बराबर। अब मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे दो हाँ ग्रीन कैंडल बनाई, और इस ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज दिया विथ रिजेक्शन। बराबर तो बराबर। यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन कैसे हो गए, कि सबसे पहली चीज क्या हुआ कि रेड ग्रीन, ग्रीन क्या होता है, रेड होता है। रेड होता है। दूसरी चीज, ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है, तो आपको डबल श्योरिटी हो गई, है ना। हाँ हाँ। यहाँ पे अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको बताई थी, तो वहां पे दिक्कत क्या हो गई थी कि यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं हुई, मतलब इसका जो गैप फिलिंग है ना, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, हाँ, अब यहाँ पे देख लो प्रॉपर मैंने यहाँ पे लगाया है इसके बॉडी पे। ठीक है, तो बराबर। इसने इसको जैसे ही ब्रेक किया, तो यहाँ पे इसका यहाँ तक ये कैंडल आया, और ना ही इसका विक ने इसको टच किया है प्रॉपर, दिख रहा है आपको। हाँ विक ने हाँ। भी इसको टच नहीं किया है, तो ये जो गैप थी इसको फुलफिल करने के लिए ये डाउन आ गया और इसको फुलफिल कर लिया। ठीक है, और ये तो देखो सर अब अभी ये, अभी मतलब हाँ उसका बोलो, वो हाँ बोलो बोलो। सपोर्ट बन गया अभी, तो फिर वो ऊपर जाना चाहिए। अरे यार, मुझे यहाँ पे रेड कैंडल के लिए लेना था, बट ये पहले ही डाउन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ देख लो, अब जैसे, 1 मिनट, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये डाउन क्यों आई है इसका भी रीजन बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन लगाई, बराबर। इसको मैं डार्क कर देता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये जो मार्केट जो है, ये प्रॉपरली उस चीज पे है ही नहीं। मतलब जैसे जो मैंने आपको साइडवेज और रेंजिंग प्रॉपर बताया था ना, वो प्रॉपर है नहीं। हाँ ये हाँ किसका मिक्सचर है ये मार्केट, पता है, ये डाउन ट्रेंड प्लस ये जो फॉर्म, ये जो है ना साइडवेज थोड़ा बहुत और रेंजिंग सा मार्केट है, इसका मिक्सचर है हाँ ये, समझ रहे हो। हाँ अब देख लो, जैसे कि ये जो सबसे पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप अच्छे से देखोगे इसको, है ना, तो हाँ ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये यहाँ से साइडवेज चलना शुरू हुआ। साइडवेज जैसे ही चला, फिर ये एक फिर से और डाउन ट्रेंड को पकड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख लो वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है इसकी, है ना, बायस हाँ। वीक वीक बन रहे हैं, और ये डाउन ट्रेंड को फिर से ये कंटिन्यू करना चालू कर रहा है। बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 3 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। ठीक है, अब ये रेड हाँ कैंडल क्यों आई, मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे 3 रेड कैंडल आई थी, तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, दूसरा कलर देता हूँ, ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो कैंडल आई थी, ठीक है, ये 3 कैंडल्स आई थी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो इसका रिजेक्शन है ना, इसने यहाँ से जो सपोर्ट लिया था, ठीक है, हाँ इसके लगभग नीचे ही आके क्लोज दिया है विद छोटा सा एकदम ऐसा रिजेक्शन है इसका, ठीक है। हाँ तो अपने को क्या पता था कि फॉर्मूला क्या है, रेड 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 इक्वल्स, मतलब अगर एक और ग्रीन आ गई तो उसके बाद रेड आती है, तो ये अपना रेड फॉर्मूला आती है। अपने दिमाग में था। दूसरी चीज क्या हाँ थी कि हाँ अगर इसको रेड भी बनना है तो ऊपर से अपने को एक रेजिस्टेंस भी चाहिए, है ना। बराबर। ये देख लो, ऐसा अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये माइनस सा ब्रेक किया है, ठीक है। तो माइनस सा ब्रेक किया है, तो ये यहाँ पे ओटीसी में थोड़ा सा अलग चलता है, देखो। जैसे कि अगर ये रियल मार्केट होता तो फिर ये ऊपर चला जाता है यहाँ से, है ना, माइनर से ब्रेक किया है तो। बट ओटीसी में कैसा होता है कि जब भी ये थोड़ा सा माइनर सा ब्रेक कर देता है ना, तो ये बस लोगों को कंफ्यूज करना चाहता है, ठीक है। हाँ अब जैसे ये जब भी माइनर सा ब्रेक करता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है यहाँ से ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, अब वो अप के लिए लेंगे। बट जो भी ब्रोकर है उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये लोगों की साइकोलॉजी है, ठीक है। और बराबर जो भी बराबर। एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको पता होता है कि ब्रोकर ऐसा ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इसलिए आपको ये रेजिस्टेंस का फंडा समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, आपको सपो मतलब प्राइस एक्शन प्लस ये फॉर्मूला, जब ये दोनों यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 90% के आसपास आएगी, है ना। हाँ अगर आप हाँ सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 60 to 70% आएगी। अब समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ, और वो भी मार्केट आपको अच्छा देखना होगा, अगर मार्केट नहीं देखोगे तो उसमें भी आपकी 40 या 50% आएगी एक्यूरेसी। तो ये ऐसा आपको हाँ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इतना क्लियर है। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये जो मतलब ये जो अभी ये जो ग्रीन कैंडल थी ना बड़ी वाली, हाँ हाँ उसके बाजू में एक रिट्रेसमेंट का था। हाँ, ये बोल रहे थे क्या, ये ग्रीन कैंडल थी ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो मतलब मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें जो रिट्रेसमेंट कैंडल रहती है वो छोटी रहती थी। हाँ हाँ। हाँ, और वीक भी छोटी है। तो कोई कोई जगह पे है ना, हम्म। वीक एकदम बड़ी रहती है ऊपर से भी और नीचे से भी। हाँ हाँ फिर भी वो रिट्रेसमेंट में गिनती होती है और फिर वो मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। हाँ। ऐसा मतलब वो देखो। बरोबर रहेगा? नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद वो मतलब रिट्रेसमेंट पकड़ेंगे उसको, फिर हम्म। नेक्स्ट कैंडल डाउन होगी या फिर कैसे? देखो, अभी जब भी ऐसा कुछ बनता है ना लेवल पे, अगर देखो, अगर मान लो इसने ऐसा कोई लेवल है, एक मिनट, ऐसा कोई लेवल है, ये बदला हो हाँ गया, एक मिनट, हाँ, ऐसा कोई लेवल है, तो इसने अगर ये ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसा गया, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है ना, मतलब जैसे कि मान लो ये भी एक रिट्रेसमेंट है, रीटेस्ट इसका, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हाँ देखोगे तो ये पहले ऊपर गया, ये डाउन आया, ये ऊपर गया, फिर ये डाउन आया, तो लगभग ये भी एम पैटर्न ही बन गया, है ना। तो हाँ ये हाँ, इसका बरोबर। रिटेस्ट हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गया। तो देखो, आपका डाउट मुझे समझ में आ गया कि आप ये बोल रहे हो इस लेवल पे अगर ऐसी कैंडल बन गई, ऐसी कैंडल, हाँ बड़ी वीक, हाँ बड़ी वीक, है ना, हाँ बरोबर। तो फिर ये हाँ अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये कंफ्यूजन नहीं हाँ होगी, हाँ है हाँ ना। हाँ, वही वही, तो हाँ। देखो, तब क्या करना है कि एक कैंडल के लिए वेट करना है आपको। ओके। इतना क्लियर है। अब देखो, मैं आपको एक हाँ चीज बताता हूँ, जब भी ये फॉर्मूला बेस्ड मार्केट चलता है ना, तो एक आपको है ना कैंडल्स बहुत ही अजीब दिखेगी, मतलब जैसे मान लो रियल मार्केट में कैसे छोटी छोटी कैंडल्स का साइज होता है ना। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको है ना इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स भी दिख सकती है कि आप मतलब बोलोगे क्या ही है ये, है ना। हाँ, बरोबर बरोबर सर। ठीक है, अभी मैं जैसे दिखाता ही हूँ आपको, एक मिनट, अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। लाइव मार्केट में इसने कितना प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है, 3 रेड कैंडल, एक हाँ ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, है ना। बरोबर। ओटीसी में अभी उसका अब जैसे देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देख लो कितना ना अजीब दिख रहा है, ठीक है बरोबर, हाँ हाँ। है ना। उसके बाजू वाला तो और अजीब है। हाँ, अब यहाँ पे देख लो, इसमें भी फॉर्मूलाज ने काम किया है अच्छे से, देखोगे तो 3 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, उसके बाद आई ग्रीन, दिख रहा है। हाँ हाँ, उसके बाद एक रेड, 2 ग्रीन, उसके बाद रेड आ गई, बरोबर। एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड। यहाँ पे ये थोड़ा सा 2 कैंडल्स का कचरा हो गया, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से पकड़ते हैं, एक रेड, 2 ग्रीन, उसके बाद एक रेड आ गई, है ना।
फिर 3 हाँ, रेड, 1 ग्रीन, उसके बाद रेड आ गई। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला, अब ये तो रियल ये वाला मार्केट तो में बहुत दिखा रहा बड़ा होगा। गैप डाउन हो गया। हाँ, अब ये देख लो, गैप अप। हाँ। ये इसका है ना, ये मैनिपुलेशन है, सही बताओ तो, ठीक है। अच्छा। ये इसका मैनिपुलेशन है, जैसे कि मान लो इन दो कैंडल्स में सबसे ज्यादा फंड्स लगा था, ठीक है, मान लो ऐसे कि जैसे कि अब इसमें अब ये अप डाउन कैंडल्स अब ये ऐसे कभी बनेगी, है ना, जब हाँ। कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। सही बात है ना। अब मैं इतना बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो मैं शायद यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अभी देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो चलो फिर आपको ये रेड ग्रीन पैटर्न जो भी होगा उसके लिए मार्केट देखो कभी भी ट्रेंडी में मत करना ट्रेड, है ना। और नहीं ना ही नहीं आपको नहीं। ऐसा मतलब ऐसा भी मार्केट नहीं होना चाहिए जैसे कि ये भी एकदम खुला हुआ मार्केट है, ये भले ही साइडवेज चल रहा है, ठीक है, बट ये देख लो हाँ। कैसी मतलब बैक टू बैक बड़े बड़े कैंडल्स प्लस ये मोमेंटम भी चल रहा है इसमें, है ना। अपने को ऐसा बराबर, अटका हाँ। पड़ा मार्केट चाहिए जो ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है ना। ठीक है, ठीक। बस वही के वही अटका पड़ा है पूरा, उसको ही नहीं समझ में आ रहा वो उसे जाना कहाँ है, ऐसा मार्केट चाहिए, है ना। ठीक। चलो तो मैं और जो अभी जो आपको आगे फिर जो साइडवेज में छोटी छोटी कैंडल बनती है, वहां पे नहीं लेने गए? साइडवेज में देखो छोटी छोटी एकदम भी वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हाँ सा हाँ रहा तो हाँ। चलेगा। अब मुझे यहाँ पे अगर मार्केट मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा आपको। देखो ऐसी ऐसी कैंडल्स अगर हो ना तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि इग्नोर करना है, वहां ओके। पे आपके चांसेस लूजिंग के ज्यादा होंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। कैंडल्स का साइज ही अगर प्रॉपर नहीं बनेगा तो। बैड मार्केट है। हाँ बैड हाँ, मार्केट है। वही बैड मार्केट, ठीक है। अब ये देख लो, ऐसे ये जो ओटीसी के होते हैं ना ये थोड़े से सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात अच्छा। बताओ, ऐसे बैक टू बैक ऐसे कैंडल चल रही है, ठीक है, तो ऐसे हाँ रियल मार्केट में भी चलते हैं, बट इसमें कैसे है कि यहाँ पे देख लो वी पैटर्न आपको बहुत बार दिखेगा इस मार्केट में ओटीसी में, हाँ। ठीक है। ये वी पैटर्न या फिर ये उल्टा वी, नहीं तो ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। फिर ये ऐसे वी पैटर्न बहुत बार, ये ऐसे बहुत बार देखने को मिलेगा। रुको मैं दिखाई देता हूँ ना, ठीक है। हाँ हाँ। और ये ना, अब जैसे ये देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करता है कि लेवल को ब्रेक करने के बाद कभी कभी रिटेस्ट भी नहीं करता है, ओटीसी में ऐसा भी होता हाँ वही सर, है ना। वही ऐसा भी अब होता जैसे है। ये देख लो, ये जो फॉर्मूला बेस्ड मार्केट है ना, तो ये ऐसे इस पे यूज करना है आपको, देखो कितना मस्त काम कर रहा है हाँ यहाँ पे, दिख रहा है। एकदम अच्छा, हाँ। हाँ, और देखो मस्त तो काम कर रहा है, बट इसकी खासियत क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, दोनों के बीच में ही चल रहा है प्रॉपर, बराबर। दिख रहा है। नहीं तो बाकी के मार्केट कैसे इसके ऊपर भी जा रहे हैं उसके नीचे भी जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, है ना। हाँ तो फिर हाँ। वो पूरा कंफ्यूज कर देता है और आपको भी करेगा, और जब भी ब्रेक करेगा फिर आपको लगेगा कि ये तो लॉस हो गया, फिर क्या फायदा, है ना। आवाज आवाज कट हो रहा है सर। अभी आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। चलो, तो मैं आगे का बताता हूँ आपको। इतना ये आप याद कर लेना अच्छे से, रेड ग्रीन पैटर्न हाँ का सर, जो हाँ भी है, सर। ठीक है। आपको कैंडल्स का जो भी होगा ना, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, जैसे आपको जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स होंगे वो एक्सपीरियंस के साथ आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक तो है, ठीक है। आपको इतना क्लियर होगा अब। सर लेकिन परफेक्ट होने में फिर भी कितना टाइम लगेगा, कुछ आइडिया? फिर भी सालों लग जाएंगे आपको। सालों ही लगते हैं ना? हाँ मतलब अभी कम से कम मुझे 2 साल हुए इसमें, है ना। तो हाँ। मैं, आप ही सोचो कि 2 साल के बाद मैं अभी अभी बस 2-3 महीने पहले से प्रॉफिटेबल मतलब होना चालू हुआ हूँ, अच्छा अच्छा। ठीक है। बट उसमें भी मैंने बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर ली, क्योंकि वो 2 महीने भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब अपने को नॉलेज होती है, ठीक है। हाँ वो भी है। हाँ, क्योंकि उसके पहले जो 1-1.5 साल होता है ना, अपन पूरा घिस घिस के मतलब लॉस प्रॉफिट चल रहा है, फिर अपने को ही नहीं समझ रहा क्या कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ ये हाँ अपना हाँ। स्ट्रगलिंग फेज होता है, बराबर बराबर। ठीक है। ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, इसमें टेललेस कैंडल की इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, और अगर हेडलेस ऐसा हुआ तो ये वीक होता है ना। ये नॉर्मल चीजें ठीक। आपको फिर वहां पे पता चल जाएगी, बट जो भी रियल मार्केट, अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बेस्ड मार्केट ही चल रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ हाँ। पूरा फॉर्मूला बेस्ड मार्केट है, तो यहाँ पे रेडी आनी चाहिए अभी तो, है ना। बराबर। अगर ऊपर से मिलेगा तो मैं रेड के लिए देखूंगा। और वैसे भी ये देख लो, मोमेंटम सेलर्स का ऊपर से डाउन के लिए ही है, तो इसके चांसेस रेड बनने हाँ के ज्यादा है ना। हाँ हाँ हाँ।
तो ये ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा। अगर ये मान लो रेड कैंडल अगर लॉस भी हो जाए, मतलब मान लो ये रेड कैंडल नहीं भी बनी, तो इसका हाँ नेक्स्ट अपने को क्या पता है कि रेड ग्रीन ग्रीन रेड होता है ना, रेड। मतलब ऐसा हाँ रेड बन गया, उसके बाद अगर ग्रीन बन गया ऐसे, उसका और एक ग्रीन बन गया, तो नेक्स्ट कैंडल रेड होती है, तो आप अपने रेड ही को ये बन गया। पता है। तो डरने की कोई हाँ बात नहीं है, इसके बाद की कैंडल पे अपन डाउन जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये लॉस हुआ तो, ये भी नहीं होगा। बट ये विन हो गया अपना, है ना। तो उसके हाँ बाद अपन अप के लिए जाएंगे, क्योंकि रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। बराबर। उसके साथ चलने दो, और जब भी ये ब्रेक करेगा तो देखो नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि ग्रीन आया, है ना, उसके बाद दो रेड आई, ठीक है। अगर दो हाँ रेड आ गई इस तरीके से, तो उसके बाद नेक्स्ट और कैंडल ग्रीन जाएगी। हाँ और सर एक कंफर्मेशन भी आई ना वो रिट्रेसमेंट की। हाँ, रेड वाला मतलब रिट्रेसमेंट भी आ रिट्रेस। गई, ठीक है। और जैसे हाँ ये नेक्स्ट कैंडल डाउन क्यों आई थी, क्योंकि देख लो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेवल को भी टच किया था, दिख रहा है। बराबर बराबर। हाँ, तो ऐसे आपको मतलब थोड़ा सा लॉजिक के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आप जब ट्रेड करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आपको अभी हाँ करना क्या है, कैसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो ठीक है इसका ठीक। मोमेंटम बढ़ गया, है ना, इसका मोमेंटम बढ़ गया। हाँ अगर ये इसके मतलब हाईएस्ट लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो अपन अप के लिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है, मैं अप के लिए गया हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये हाँ हाईएस्ट लेवल है ना, इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसने इसको ब्रेक किया हाँ है। अब ये रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसका ये जो मोमेंटम बढ़ा है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न का मोमेंटम है, ठीक है। बराबर बराबर। बट अभी ये फेल भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, मैं इसका दूसरा भी रीजन बताता हूँ, देखो। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन चीज वाली कौन सी थी पता है, जैसे कि ये फॉर्मूला बेस्ड मार्केट अभी चल रहा है, मतलब यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न भी चल रहा है ना। हाँ और हाँ हाँ इसके हिसाब से क्या था कि ग्रीन रेड, सही बात है। बराबर बट यहाँ पे दूसरी चीज क्या दिख रही थी कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है, जिसका अभी ये ब्रेकआउट कर सकता है। बराबर और यहाँ बराबर। पे इसने लगभग इसके हाई को, मतलब इसका जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया है ना। तो हाँ इसलिए हाँ इतना स्ट्रॉन्ग बायस का मोमेंटम बना था, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए थी। और यहाँ पे लॉस भी बराबर। कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है। अभी आपको दोनों रीजन हाँ समझ में आ गए कि ये लॉस क्यों हुआ। हाँ तो ऐसी जो समझ गया। कंफ्यूजन ट्रेड होती है, इस पर ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ, अब चलो कैंडलस्टिक, ये मैं दूसरा मतलब दूसरा जैसे कि चार्ट ले लेता हूँ, ताकि मैं आपको मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझा पाऊँ। अभी तो मार्केट वहां पे कुछ खास नहीं था। अब जैसे यहाँ पे देख लो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ इसके विक पे, थोड़ा सा मैं डार्क ले लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। इसके विक पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, अब दिख रहा है हाँ आपको, है ना। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, तो उसके बाद मैं पहले तो एसएनआर लेवल ड्रॉ कर लूंगा कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ठीक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये अब ये कहाँ पे क्लोजिंग देगा मैं वो देखूंगा। यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स मोमेंटम दिख रहा है मुझे, है ना। तो हाँ हाँ ऊपर से ये जब इसके ऊपर जाएगा तो मैं डाउन के लिए लूंगा ट्रेड, उसको और ऊपर जाने दो, ये जो लेवल है इसके ऊपर जाना चाहिए ये, तब मैं डाउन के लिए ले सकता हूँ सेफ एंट्री के साथ। बराबर। थोड़ा सा और ऊपर जा, चलो, तो अपने को एंट्री मिल गई अच्छी खासी, है ना। तो अब हाँ देखो कि इसका मोमेंटम तो ओवरऑल डाउन है, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे इसको मतलब ये देख लो, इसको इसका जो लेवल है, ये यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। इसकी ये जो विक है ना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आए थे, ठीक है, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे, ठीक है। उसके बराबर। बाद क्या हुआ कि ये देख लो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। अपना अगर एंट्री हाँ यहाँ पे होता ना, तो हम लोग श्योर शॉट मतलब कंफर्म थे कि ये पक्का डाउन ही जाके क्लोज होगा, ठीक है। बट बराबर बराबर। यहाँ पे मतलब एंट्री जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है ना। हाँ और यहाँ पे देख लो इसका ये जो विक था और इसका ये जो लेवल है, दोनों सेम है, और वहीं से उसने रेजिस्टेंस भी लिया है, ठीक है। हाँ अब ये आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा दूसरा मार्केट भी ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, ये देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दी। हाँ उसके बाद मैं देखूंगा कि ठीक है, यहाँ पे जो पास्ट में हिस्ट्री है वो भी प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट कर रही है ना।
इसके लो पे लगा देता हूँ प्रॉपर, और इसकी जो बॉडी है उसके उस पर लगा देता हूँ, और सारे टच पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे है ना, रीटेस्ट करने के बाद एक तो सेलर्स आने चाहिए थे, नहीं तो फिर यहाँ पे बायर्स आने चाहिए थे, यहाँ पे बन गया डोजी। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद सेलर्स नहीं आए, मतलब बायर्स ने जोर लगाया, है ना। बट यहाँ पे बायर्स भी मतलब उसको ये मतलब विन नहीं कर पाए, समझ रहे हो ना। बायर्स वहां पे विन नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है पता है, एक डोजी बना है। अब ये डोजी क्या होता है, इंडिसीजन कैंडल होती है ना। इसमें ये बताता है कि हो सकता है बायर्स या बायर्स भी सेल मतलब बायर्स भी स्ट्रांग है, नहीं तो फिर सेलर्स भी स्ट्रांग है, ये भी हो सकता है, नहीं तो फिर बायर्स या सेलर्स दोनों वीक है ना। मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर मतलब दो टीम है, दोनों की पावर अगर 10-10 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों कमजोर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि दोनों स्ट्रांग है, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टीम के अंदर 0-0 ताकत है, तब भी डोजी बनेगा। और जब दोनों के पास 10-10 पॉइंट्स मतलब 10-10 की पावर होगी, तब भी डोजी ही बनेगा, क्योंकि वो फाइटिंग कर रहे होंगे ना तब। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं लेना है। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। बट ये अब इस लेवल पे आया, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये वहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये इस लेवल को ब्रेक करता है या क्या करता है यहाँ पे, है ना। रेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, इसने ये मोमेंटम पकड़ लिया। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का यूज करूंगा, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है अभी, जो इसे मिनी ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसे मिनी एसएनआर बोला जाता है। ठीक है, तो मिनी एसएनआर में सिखाऊंगा आपको क्या कैसे होती है। बट इस पे भी मैंने ट्रेड नहीं ली है, क्यों पता है, क्योंकि इसके पहले के जो थे ना, जो भी कैंडल थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी बायर्स की। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन चाहिए और इस ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तब मैं नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, अब ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे। इस कैंडल पे अपने को बाय के लिए भी नहीं जाना है, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम चल रहा है, प्लस ये जो विक्स है ना, मैं आपको थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तब आपको समझेगा। यहाँ पे देख लो, अब आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर दिख रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे 5 सेकंड पे बहुत ही ज्यादा गैप पड़ गई, मैं 15 सेकंड दिखा देता हूँ इस तरीके से। मतलब ये यहाँ पे तो गलत ही लग रहा है, 1 मिनट ही ठीक है। इसमें क्या होता है पता है, जब चार्ट चेंजेस होते हैं ना, तब प्रॉपरली ये ट्रेंड लाइन नहीं लगती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। बट यहाँ पे देख लो, अभी इसने इसको ब्रेक किया है ना, तो अब ये रीटेस्ट करने आएगा। अब ये नीचे से अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं अप के लिए जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, बायस का मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है, और इसको ये टच कर, यहाँ पे देख लो, ये पहली बायस का मोमेंटम इसमें आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि देखो, ये है ना, ट्रेडिंग एक चेस की तरह गेम है। ठीक है, इसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, बट इसमें आपको दिमाग ऐसे लगाना होता है कि जीतेंगे हम ही। ठीक है, चाहे आप मतलब दो, जैसे अपन करते हैं ना चेकमेट। ठीक है, चेकमेट के लिए अपन चाल चलते हैं, तो उसमें 2-3 अपन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अगर ये मान लो ऐसे अटैक करेगा, तो मैं इस तरीके से इसको चेकमेट करूंगा, है ना। तो हमारा ये टारगेट होता है चेक मतलब चेस में। तो अभी यहाँ पे देख लो, जैसे कि इसने यहाँ पे रिटेस्ट प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया था, इसमें सपोर्ट आ गया। ठीक है, मतलब इसमें बायस आ गए। अब देख लो, इसमें सेलर्स की कैंडल है ना, मतलब नीचे से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है। अब ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लेवल लगा के दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको। अब ये मैं आपको, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि ये जो रिजेक्शंस है इसके, है ना, इस रिजेक्शंस को देखो। ये जो इसकी लेटेस्ट होती है ना, मतलब लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है मार्केट की, ये उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता है। अब देखो, जैसे कि मैं ये जो मतलब अगर ये इसको लेना होगा जैसे रेजिस्टेंस, तो ये इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेगा ऊपर से। ठीक है, मतलब अपने को एंट्री वहां से लेनी थी, ये तो वैसे डाउन पहले ही चला गया, है ना। बट मैं यहाँ से रेकमेंड करता, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है,
और क्यू होता है यहाँ पे देख लो, जैसे ये पॉइंट है रिवर्सल का, यहाँ पे इसने, यहाँ पे देख लो कितने सारे मतलब रिजेक्शन छोड़े थे, बराबर है। हाँ 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 उसके बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अब यहाँ पे देख लो इसने रेजिस्टेंस भी लिया है, दिख रहा है। हाँ हाँ, बट बरोबर। ये अपने को एंट्री यहाँ से चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। और यहाँ पे आपको वेट इसी चीज का करना है ना। आपको ट्रेड तो बहुत सारी मिलेगी, और आपको सीखने को बहुत सारा मिल रहा होगा अभी शायद। हाँ सर, बराबर। ठीक है, मतलब एक एक चीज आपको नई नई पता चलेगी, अब जैसे गैप फिलिंग कब करता है और क्यों करता है, ठीक है। अब हाँ आपको जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा, देखो यहाँ पे है ना अभी एक थोड़ा सा इंडिस, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे कि इसका बायस लेवल ये है नीचे, ठीक है, इसने यहाँ से हाँ पहले ही सपोर्ट ले चुका है ना। उसके बाद हाँ, ऊपर से देखोगे तो सेलर स्ट्रांग है, तो ये ग्रीन भी बना चलो सकता स्टॉप। है, सॉरी रेड भी बना सकता है यहाँ पे गैप फिलिंग करने के लिए। तो अब जैसे यहाँ पे देख लो, मैं आपको यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है, इन पॉइंट को मिला के दिखाता हूँ आपको। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं, और स्ट्रॉन्ग हमेशा सपोर्ट का, मार्केट हाँ है ना सर। ऐसे मतलब बदलते रहता है, जैसे कि इसका ये सपोर्ट रीजन है, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे चेंज करते रहता है, तो अपने को लेटेस्ट अपने जो भी है उसको अपने को यूज करना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है? बराबर, हाँ सर। हाँ, तो अभी आपको शायद इतना इतना क्लियर होगा, तो कल देखते हैं आप बाकी, है ना। क्योंकि सबसे पहले ठीक आप है। क्या करना कि उस पर प्रैक्टिस करना रेड ग्रीन पैटर्न पे, और हाँ 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 सर। उसको ऐसे लॉजिक के साथ लेना, मतलब मान लो आप है ना यहाँ पे दिमाग भी लगाओ, और अगर आपको रेड ग्रीन पैटर्न का फॉर्मूला भी उसमें दिखने लगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर एक मिनट, ये देख लो, ग्रीन रेड रेड ग्रीन दिख रहा हाँ हाँ है ना। सर। अगर आप मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे कि अब हाँ यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये जो सेटअप है, एक मिनट, चार्जिंग शायद मेरी खत्म होने लगी है, ठीक है, बैटरी लो है, हाँ। यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये सेटअप है, ये तो ये डाउन ट्रेंड में कितना बढ़िया काम करेगा ये सोचो, जैसे कि मान लो आपको डाउन ट्रेंड पता है ना, और हाँ आपको ऐसा कुछ तो भी कंडीशन मिल रहा है जहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ऐसा रेजिस्टेंस मिल रहा हो आपको डाउन ट्रेंड में, है ना। हाँ 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 और हाँ, ये दो रेड कैंडल के बाद ये एक छोटी सी रिट्रेसमेंट कैंडल भी बन सकती है, उसके बाद ये ट्रेंड को हाँ, कंटिन्यू कर सकता है। तो बराबर इस तरीके बराबर। से आपको दिमाग लगा के इस इन फॉर्मूलाज को यूज करना है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब आंखें बंद करके बस सर ने बोल दिया और लगा दो, फिर ये लॉस हो गया तो नहीं, फिर ये तो कुछ भी सिखाया नहीं ढंग का, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप, डाउन ट्रेंड में अपने को रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, हाँ, डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर। रेजिस्टेंस देखना है, और ये जो ग्रीन मतलब रेड कैंडल का जो भी फॉर्मूला होता है, ये डाउन ट्रेंड में बहुत हाँ, अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब ये जो है ये ओके। वाला, ठीक है, ये रेड, ये जो दो ग्रीन है एक रेड है और ये ग्रीन है, तो ये आपको अप ट्रेंड में बहुत बढ़िया काम करेगा, है ना। ठीक ये ठीक। जैसे रेंजिंग और साइडवेज मार्केट में बहुत बढ़िया काम करेगा, ये हाँ रेंजिंग और हाँ, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, तो आपको ऐसे दिमाग लगा के प्राइस एक्शन के साथ यूज करना है। क्लियर है? ठीक ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें मैं एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मतलब हर एक विक का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ठीक। ये कैंडल है, तो ये ऊपर जाती है, तो इसमें बायस का भी प्रेशर दिखता है और सेलर्स का भी दिखता है, तो आपको समझना कौन सा बराबर, हाँ वही सर। है ना। बराबर। उसके बाद हाँ ये जब कैंडल ऐसे नीचे आती है, तो फिर ये आपको एंट्री प्लेसिंग कहाँ से होगा ये समझना है, ठीक है। और देखो हाँ जैसे हाँ, भी ये मैं आपको ट्रेड लेके बता रहा था, तो वहां पे मैं ज्यादा प्रॉपरली कुछ एनालिसिस पेशेंस कुछ भी नहीं देख रहा था, है ना। आपको बस बराबर सिखाने के बराबर। लिए मैं बस एग्जांपल दे रहा था, इसलिए आप मतलब जज मत करना, ठीक है। नहीं 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 नहीं। समझ रहे हो ना कि ये मतलब अब सिखाते सिखाते टाइम एंट्री प्लेसिंग भी ऊपर नीचे हो रही है, फिर कभी गैप अप गैप डाउन, है ना। वैसे तो मार्केट थोड़ी 100% ही पता होता है किसी को। हाँ वही, ठीक है। तो चलो हाँ, मैं आपको फिर ये भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस ये नोट्स ठीक भेजता है हूँ सर। सब कुछ। आप इस पे हाँ हाँ अच्छे से सर। प्रैक्टिस करना, और मुझे उसके मतलब होमवर्क भेज देना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, चलेगा। चलो फिर, गुड नाइट, बाय।